कंपनी का सवाल नंबर 10। इसके अंदर लिख रखा है मॉडर्न लिमिटेड ने 10,000 समतांशों को 11 रुपये प्रति अंश जनता में प्रस्तावित किए। यानी जो कंपनी है वो 10,000 इक्विटी शेयर जिसको 11 रुपये प्रति अंश यानी 10 प्लस 1 रुपये उसका अंश प्रीमियम राशि इस प्रकार दी गई थी। एप्लीकेशन पे थे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये जिसमें से 3 कैपिटल के और 1 सिक्योरिटी प्रीमियम का, तथा प्रथम अंतिम मांग पर 4 रुपये, लास्ट पे 4 रुपये, 4 4 8 और 3 11 रुपये। 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इस 10,000 जो शेयर इश्यू किए थे उसके लिए 12,000 आपको एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। अनुपातिक प्रोरेटेबल अलॉटमेंट हो गया, यानी 12,000 वाले को 10,000 देना है। राकेश जिसके पास 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, एक व्यक्ति है राकेश, उसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था। बंटन राशि के साथ मांग राशि का भुगतान कर दिया। इसने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का भुगतान कर दिया, यानी एडवांस में इसका भुगतान कर दिया। दूसरा व्यक्ति है सुकेश जिसको 100 अंश बंटित थे, सुकेश जिसको 100 अंश बंटित थे। इसने बंटन राशि का भुगतान मांग राशि के साथ किया। अब इसने बंटन राशि का भुगतान फर्स्ट कॉल, देखो राकेश के लिए लिख रखा है 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, बंटन राशि के साथ ही मांग राशि का भुगतान कर दिया, यानी इसने फर्स्ट कॉल के रुपए अलॉटमेंट में दे दिए एडवांस। और सुकेश है उसने 100 अंश बंटित थे, बंटन राशि का भुगतान इसने अलॉटमेंट के रूप पे फर्स्ट कॉल पे दिए, यानी ये तो हो गया एडवांस और ये हो गया अपना एरियर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है केवल और ये, केवल ये जब क्वेश्चन गलत होता है उसके पीछे केवल एक यही शब्द रहता है जो पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, तो आवेदन किया था उसको प्राप्त कितने हुए, ये प्रोरेटेबल अलॉटमेंट हुआ 12,000 को 10,000 दिए, तो 240 वाले को भी पूरे 240 थोड़ी दिए, तो इसके लिए आपको उसको जो अलॉट हुए है वो अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जर्नल, पहली एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब देखो अमाउंट फर्स्ट एंट्री के लिए अमाउंट पूरी की पूरी जितनी एप्लीकेशन आपके पास प्राप्त हुई है पूरी की पूरी एप्लीकेशन राशि उसी से आप ये एंट्री करेंगे। तो ये देखो 12,000 आपको एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी और एप्लीकेशन की वैल्यू थी 3 रुपये, यानी जो ये अमाउंट है वो टोटल प्राप्त आपको होगी 36,000 रुपये। सेकेंड एंट्री में हम करते हैं इस जो फर्स्ट एंट्री है इसको ट्रांसफ़र में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल हमें राशि 36,000 को ट्रांसफ़र करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है आपको, जो 10,000 है उसको 3 से गुणा किया, 10,000 शेयर है इश्यू करने के लिए, यानी ये 30,000 रुपये चले जाएंगे कैपिटल के अंदर। जो एक्स्ट्रा एक्सेस बच गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, और वो एक्सेस बचा है आपके पास 6,000 रुपये, तो ये हो गई एप्लीकेशन की। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो अलॉटमेंट टोटल दे रखा है 4 रुपये से, कैपिटल है उसकी 3 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका 1 रुपये। तो 10,000 शेयर है, तो 10,000 को गुणा एक बार 3 से, एक बार 1 से, और फिर उनकी जोड़ लगा दो, 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के 10,000 और अलॉटमेंट की टोटल ड्यू राशि 40,000। अब इसकी रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। अब आपको प्राप्त करने हैं 40,000 रुपये टोटल। अब जो ये सवाल है जो
उसके अंदर ध्यान रखने वाली बस ये एक एंट्री है। यहाँ अगर गलती होगी तो पूरा सवाल गलत, अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो ये सवाल बड़ा ईजी है। तो इसमें देखो 40,000 आपको प्राप्त करने थे, 40,000 में से 6,000 आपके पास एडवांस पहले से है, यानी आपको अब प्राप्त करने 34,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एडजस्टमेंट है, दोनों एडजस्टमेंट इसके अंदर इफेक्ट करते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है कि राकेश जिसको 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, तो पहले तो ये निकालो कि राकेश को अलॉट कितने हुए, राकेश को अलॉट कितने हुए, राकेश अलॉटेड शेयर। तो राकेश को अलॉट कितने हुए, तो राकेश देखो प्रो रेट ऑफ अलॉटमेंट हुआ है, तो यानी 10,000 शेयर बांटे हैं 12,000 में, तो 240 को वाले को कितने दिए। तो देखो बार 3 0 से 3 0 और बार 2 24, यानी 200 शेयर उसको अलॉट हुए। जो राकेश है उसने 240 के लिए आवेदन किया, लेकिन उसको अलॉट कितने हुए, 200 शेयर। अब राकेश ने क्या किया, राकेश ने अलॉटमेंट की राशि के साथ ही फर्स्ट कॉल की राशि चुका दी। अब फर्स्ट कॉल की राशि कितनी थी, फर्स्ट कॉल की राशि अमाउंट थी 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये, और उसके जो शेयर थे वो थे 200, तो 200 गुणा 4 ये राशि उसने एडवांस में दे दी। तो 200 गुणा 4 को उसके फर्स्ट कॉल के अंदर लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये अमाउंट आ गई आपके पास 800 रुपये, जो राकेश के थे, राकेश के जो एडवांस थे वो अमाउंट। ठीक है, इसके बाद में सुकेश, सुकेश को 100 अंश बंटित थे, यानी इसके प्रोरेटा के अंदर इसके पास 100 शेयर ही प्राप्त हुए। तो अब 100 शेयरों के लिए उसने अलॉटमेंट की राशि नहीं दी यहाँ पर, लेकिन अलॉटमेंट के बाद में जो फर्स्ट कॉल प्राप्त होगी उसके अंदर ये राशि दे देगा। तो अब पहले उसका एरियर निकालना पड़ेगा। तो सुकेश, सुकेश के पास 100 शेयर है, उसके लिए नहीं दिए। अब देखो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर कोई राशि ऊपर एडजस्ट ना हुई होती तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सुकेश को 100 को 4 रुपये से गुणा करके 400 रुपये उसके पेंडिंग लिख देते हैं। लेकिन जो ये 40,000 ड्यू हुआ है उसके अंदर 6,000 पहले से एडवांस है, यहाँ 6,000 पहले से एडवांस है अलॉटमेंट के। तो इस 6,000 में भी सुकेश का कुछ अंश सम्मिलित है, क्योंकि ये जो राशि प्राप्त हुई है सभी शेयरों पे प्राप्त हुई है, तो इसके अंदर सुकेश के भी शेयर थे, उस इस 6,000 में सुकेश का भी अंश सम्मिलित है। तो सुकेश का जितना अंश अब बाकी है वही उसमें से घटाना है। तो देखो 34,000 रुपये मंगवाने हैं, 40,000 में से 6,000 गए, यानी टोटल कंपनी को मंगवाने कितने, 34,000। ठीक है, और कितने शेयर है, 10,000 शेयर, यानी एक शेयर पे मंगवाना है 3 रुपये 40 पैसे से, 60 पैसे से ऊपर प्राप्त हो चुका है, तो 3 रुपये 40 पैसे से अब मंगवाना है। और उसके पास थे कितने, 100, यानी 340 रुपये एरियर की राशि आ गई। अब ये जो अलॉटमेंट की जो अमाउंट है उसके अंदर एरियर में ये राशि घटा देंगे। अब 34,000 है, 34,000 में से आपको 34,000 टोटल प्राप्त करने हैं, उसमें से 340 रुपये घटाएंगे, तो ये हो गए 33,660 रुपये, यानी अलॉटमेंट की जो राशि प्राप्त होगी वो होगी 33,660 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों की जोड़ लगा दो और वो अमाउंट के कॉलम के अंदर लिख दो 33,460। तो ये हो गई एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र की, उसके बाद में अलॉटमेंट ड्यू और अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल में भी ये दोनों एंट्री इफेक्ट करेगी, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों आपस में एक एडवांस है और एक एरियर है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कॉल को ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल दे रखा है 4 रुपये से, टोटल आपके पास है 10,000 इक्विटी शेयर, तो 10 को 4 से गुणा किया 40,000, यानी फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है आपको 40,000 से। अब है रिसीव्ड की,
बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट की राशि एक प्राप्त हुई है इसके अंदर फर्स्ट कॉल के अंदर, और एक फर्स्ट कॉल के अंदर जो एडवांस प्राप्त हुई थी वो वापस इसमें से घटा देंगे। तो देखो एडवांस तो राशि जो पहले से 800 रुपये प्राप्त हो रखी है तो वो तो 40,000 में से आप घटा दो, ठीक है। तो 40,000 में से 800 गए तो बच गए 39,200। उसके बाद में अलॉटमेंट के अंदर अपने एरियर रखा था, एरियर था उसने अलॉटमेंट के 100 अंशों पे अलॉटमेंट पे रुपए नहीं दिए थे, वो फर्स्ट कॉल पे प्राप्त होंगे। तो उसके अंदर अपने एरियर था आया था 340 रुपये इससे पहले वाले एंट्री के अंदर, ठीक है। अब हमें टोटल प्राप्त होंगे वो 39,200 और 340, तो टोटल आ गई 39,540। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।